Hi everyone, this is Gurasi Skor and today I am sharing the fifth video with you all, Psychology chapter number 1, Variation in Psychological Attribute, class 12th। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। नंबर 1 पास मॉडल, सेकंड कॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ सेल्स, ओके CAS, नंबर 3 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अब ये वाला टॉपिक ना हमने मतलब आप NCERT में देखोगे जहाँ पे मेंटल एज तक की बात हो रखी है ना, सिर्फ वहीं तक करना है, ओके, नॉर्मल कर्व एंड ऑल। उसके आगे हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से करना है और उससे पहले पहले का हमने इस वीडियो में करना है। तो पास मॉडल क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं। जब अपने पेपर में आंसर लिखोगे तो ऐसे अगर पहले ही क्लियर कर दोगे अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने टीचर को, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो P फॉर प्लानिंग, A फॉर अराउजल और अटेंशन, S फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड S फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी डिटेल NCERT में है। अगर आपको एकदम अच्छे से डिटेल और ज़्यादा चाहिए तो यू कैन रेफर टू मी पर्सनली। आई कैन प्रोवाइड यू नोट्स एंड प्राइवेट कोचिंग्स एज वेल, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, जब भी आपके स्कूल में कोई एग्ज़ाम लेना होता है, बिना एग्ज़ाम के तो देखो कोई भी नहीं पढ़ता है ना। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको कोई पेपर आने वाला है, राइट। नॉलेज के लिए तो कोई भी नहीं देख रहा है, इतना तो मैं भी गारंटी से बोल सकती हूँ। तो हम सब लोग अराउज कब होते हैं, जब कोई चीज़ आती है, जब टीचर कहती है कि मुझे तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो हम अराउज होते हैं। जब घर वाले बोले कि गेस्ट आ रहे हैं, अब काम करना स्टार्ट करो, तो हम अराउज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी अटेंशन कब आती है, जब एक प्रॉपर हमें अराउजल मिलता है, और ये अराउजल ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए, ठीक है। टीचर्स आपको मार्क करवा रहे, कभी कभार मैं पढ़ाते पढ़ाते कह देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप में से कुछ जब लिखते होगे तो उस पर डबल टिक लगा लेते होगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते होगे। तो क्यों करते हो ऐसा? ताकि तुम उस चीज़ के लिए ज़्यादा अटेंशन पे कर पाओ, ठीक है। तो हमें मिनिमल अमाउंट ऑफ अराउजल, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ अराउजल सॉरी, हमें चाहिए होता है। नाउ कमिंग टू कि आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हो। मैं आपको कुछ भी सिखा रही हूँ, आपको मैं कुछ भी बता रही हूँ, आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हो। ओके, तो देखो जी, हमारे पास 2 प्रोसेसिंग होती है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव, ठीक है। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें ना आपका, मैं कहूँ कि आपका दिमाग चलता है ज़्यादा, या आपको ना मतलब बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना होता है चीज़ों को, कि अगर ये हमारे पैटर्न्स चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या आएगा। या अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसके अंदर ये पोर्शन इसका कलर्ड है, नेक्स्ट वाला ये वाला कलर्ड है, तो बताओ अब क्या सर्कल बनेगा। तो बेसिकली आप यहाँ क्या करते हो, आप चीज़ों को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पैटर्न्स की बात करते हो, उनकी इंटीग्रेशन की बात करते हो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में। ऑल्सो इन एग्जामिनेशन इन दोनों का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मेरे अपने नोट्स में भी मैंने काफ़ी बार इनका डिफरेंस को हाईलाइट करके लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरिटी रहे। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या है, जहाँ पे पैटर्न्स का इंटीग्रेशन कराया जा रहा है, एग्जाम्पल है इसका RSPM। सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे अगर आप 1 मिनट का पॉज लो, ठीक है, एंड बताओ कि L के बाद क्या आता है। ABCD गाते हैं ना, उसके अंदर L के बाद क्या आता है। I know you have started saying the entire ABCDEFGH again. Exactly. अगर मैं आपसे बोलूँ कि U के पहले क्या आता है या फिर J के बाद क्या आता है, तो हम लोगों को नहीं पता होता, हम पूरी ABCD वापस गाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको प्रोसेस ही ऐसे किया होता है। हम लोगों ने उसको, वी हैव प्रोसेस्ड इट इन द वे ऑफ अ सॉन्ग, इन द वे ऑफ रिदम, अ म्यूजिकल रजाइम, ऐसे करके, ठीक है। तो काउंटिंग आ गए, आपके नंबर्स आ गए, आपकी ABCD आ गई, अल्फ़ाबेट आ गए, वो सारे कौन से में आते हैं, सक्सेसिव प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। आई होप इनका डिफरेंस क्लियर है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जस्ट DM इन द कमेंट सेक्शन बिलो या प्राइवेटली भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका CAS। जस्ट अ सेकेंड। तो फिर अब हमने बात करनी है CAS की। CAS में ना बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन याद करने वाला है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक टेस्ट होता है नॉर्मली जो 5 से 18 साल के बीच के बच्चों के ऊपर करा जा सकता है। इस टेस्ट के अंदर आपके कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे लर्निंग, मेमोराइजिंग, फोकसिंग, कंसंट्रेशन, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मेजर होती है। पर्सनली मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कभी इसके अक्रॉस आई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये थ्योरेटिकली पढ़ा है। तो फिर सीएस के अंदर आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव फंक्शंस मेजर होते हैं जिसके लिए कोई स्कूलिंग डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जैसे कि इवन वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट ऑन बोथ लिटरेट एज वेल एज ऑन इलिटरेट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें स्कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास मॉडल एंड सीएस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टोटल डिफरेंट टॉपिक। यहाँ तक आपकी सारी थ्योरी, सारे मॉडल्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने एक मान लो कि जैसे नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, अब हमने एक टोटली कम्प्लीटली न्यू चैप्टर की बात करनी है, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो राइट नाउ आई हैव यूज्ड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर क्योंकि अभी तक हमने जितना भी डिस्कस कर लिया उसको थोड़ा सा साइड रख के सिर्फ एक आधा क्वेश्चन खुद से पूछते हैं और उसके बाद जो भी हम अपने आंसर्स लेकर आएंगे उनको इवैल्यूएट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द बुक एंड लर्निंग सच स्टफ, कभी कभी बीच में खुद से पूछना और खुद के आइडियाज़ को नोटिस करना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस एंड डिफरेंसेस। शायद आपकी क्लास में ऐसा बहुत बार होता होगा जब कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके लाते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत ही लो स्कोर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एकदम एवरेज स्कोर करते हैं। द पॉइंट इज़ आप खुद से सोचो कि ये वाले डिफरेंसेस क्यों है। वाई इज़ इट पॉसिबल दैट एक ही घर के अंदर दो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनमें से एक इज़ वेरी स्टूडियस जो बहुत अच्छे स्कोर लाती है या फिर लाता है, एंड द अदर वन इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक जिसे कोई मतलब ही नहीं है अपने ग्रेड्स का। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? स्टॉप फॉर अ वाइल एंड जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ, और जो भी आंसर्स आपके दिमाग में आते हैं, जो भी आपको लग रहा है, बेशक वो सही है या फिर गलत है, नो नो इट डजेंट मैटर, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अगर अभी हम लोगों ने अपनी इमेजिनेशंस कर ली है और उसके बाद हमें अपने अपने आंसर्स आ गए होंगे, तो नाउ लेट मी शेयर यू द एग्जैक्ट आंसर कि वाई दीज काइंड ऑफ वेरिएशन अकर्स। हमारे पास इंटेलिजेंस के रिलेटेड जितने भी डिफरेंसेस होते हैं वो दो आते हैं, उनके कॉज नेचर और नर्चर। अब नेचर को हम लोग एक और नेम से जानते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी, और नर्चर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे आपकी जो इंटेलिजेंस होती है ना, कभी भी नोटिस करना वो काफ़ी हद तक आपके पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। नॉट ऑलवेज ऑब्वियसली, जैसे माई फादर इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट मेरी मैथ्स एकदम ज़ीरो है, बट ऑन द अदर हैंड माई मदर इज़ गुड एट हर लिंग्विस्टिक स्किल्स, उनकी लैंग्वेज अच्छी है, तो मे बी मेरी भी लैंग्वेज इसीलिए अच्छी है, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस हमारी इन्फ्लुएंस्ड होती है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो सिमिलरली हमारी इंटेलिजेंस भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब इस चीज़ को मैंने तो बोल दिया, लेकिन हाउ विल यू बिलीव मी, तो मैं बताती हूँ। एक ट्विंस के रिगार्डिंग स्टडी हुई थी, ट्विंस तो पता ही होगा कौन होते हैं। एक स्टडी हुई थी और एक कोरिलेशन आया था ये वाला नज़र। फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग यू माइट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि बुक में इतना सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं गिवन है। तो 90% ऑफ द ट्विंस जिनकी मतलब जो ट्विंस को हम साथ रख रहे हैं, जो ट्विंस बचपन से साथ पले बड़े हैं, है ना, जैसे वो कपिल शर्मा के अंदर आए थे एक वेरी चिंकी मिंकी, आई डोंट रिमेंबर देयर रियल नेम्स, उनकी इंटेलिजेंस 90% जो है वो सेम होगी, ठीक है। 90% दे विल बी हैविंग द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अगर ट्विंस को बचपन में अलग कर दिया गया है, फाइन, अगर ट्विंस को बचपन में अलग कर दिया गया है और उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में बड़ा किया जा रहा है, उनमें से एक जो है वो बैंगलोर में हो रहा है अपब्रिंगिंग उसकी, एक की अपब्रिंगिंग हो रही है चंडीगढ़ पे, तो उन दोनों की इंटेलिजेंस में 72% की सिमिलैरिटी है, फाइन। और इटर्नल ट्विंस के अंदर ऑन द अदर हैंड वो सिमिलैरिटी होती है 60% की। जो बेसिक सिबलिंग्स को अगर हम साथ में रियर कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस होती है 50% कोरिलेशन में, और अगर सिबलिंग्स को अलग अलग इन्वायरमेंट में रियर करा जा रहा है तो फिर उनकी इंटेलिजेंस होती है 25% सेम, ठीक है। ये इतनी सी स्टडी है जो हमें ये प्रूव करती है दैट नेचर भी हमारी इंटेलिजेंस को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। अब इस स्टडी के बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अबाउट दिस नर्चर, कि इन्वायरमेंट कैसे करता है।
अगर आपके पास कोई भी आइडिया आता है, कोई भी इमेजिनेटिव, कुछ भी इनोवेटिव चीज़ आ रही है, तो प्लीज़ DM इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा वो चीज़ पढ़कर, चाहे वो सही है गलत है, दैट कम्प्लीटली डजेंट मैटर। तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन का क्या सीन होता है? अब इनके साथ ये सीन होता है, अगर तो एक बच्चा बॉर्न हुआ है बहुत ही पुअर एंड अंडर प्रिविलेज फैमिली में, ठीक है, उसको ना इंटेलिजेंस का इतना क्रेज़ है, ना उसको इंटेलिजेंस उसके घर वाले उसको लेने दे रहे हैं, दे आर नॉट सेंडिंग हिम टू द स्कूल और वट एवर द सिचुएशन इज़। लेकिन उसको एक ऐसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जो बहुत ही ज़्यादा रिच है और वेल एजुकेटेड है। ओके, पुअर अंडर प्रिविलेज से वो बच्चा आ गया रिच वेल एजुकेटेड फैमिली में। तो खुद सोचो कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल पर क्या फ़र्क आएगा। क्या उसकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगी या फिर कम होएगी? अगर आपको लगता है कम होएगी तो बताना क्यों कम होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल उसके एक्चुअल में बढ़ेगी। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए, इमेजिन अगर एक रिच परिवार का बच्चा चले जाए पुअर फैमिली में, जहाँ अगेन अंडर प्रिविलेज्ड एंड लो इम्पोर्टेंस टू पढ़ाई चढ़ाई, तो उसकी इंटेलिजेंस कम होगी या फिर ज़्यादा होगी? अगर आपको लगता है कि ज़्यादा होगी तो उसका रीज़न बताइए, क्योंकि इंटेलिजेंस उसकी कम होगी। ठीक है, अब इस स्टडीज़ के अंदर ये प्रूव होता है कि वैसे तो बच्चों की इंटेलिजेंस उनके जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा सिमिलर होती है, लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा रहता है अपने न्यू पेरेंट्स के साथ, वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस शिफ्ट होने लग जाती है। ठीक है, अब मेरे पास एक डॉग है जो मेरे पास 3 महीने से है, वो मेरे ट्रेनिंग के अंडर है। ठीक है, तो उसको मुझसे अभी प्यार है, वो जैसा मैं चलाती हूँ उसको वैसे चलता है। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन उसको आप ले लोगे, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे वो आपके साथ एडजस्ट हो जाएगा, और जैसा उसको आप ट्रेन करोगे वो वैसा ट्रेन होगा। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसको लिख कर मत आना ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। तो इस वीडियो में हमने बस इतनी ही बात करनी है। नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, जो भी उसका आगे आगे का आता है ना वो सब। तो फिर से वही सेम बातें बोलूँगी, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर प्राइवेट कोचिंग्स की बात करनी है या किसी नोट्स की बात करनी है तो डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।